हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सर्वांगसम आकृति फिर या खालिस्तान होती है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं यदि दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं तो वे एक दूसरे को पूर्णतः रूप से ढक लेती हैं। मान लिया जाए यह दो हमारे पास त्रिभुज है। एक त्रिभुज का नाम है हमारे पास ABC तथा दूसरे त्रिभुज का नाम है हमारे पास DEF। कोण A बराबर है इस कोण D के, कोण B बराबर है यहाँ कोण E के, कोण C बराबर है यहाँ पर कोण F के, तथा यह भुजा AB बराबर है DE के, AC भुजा बराबर है यह DF के, तथा BC भुजा बराबर है EF के। तो लिख लेते हैं कि कोण A बराबर है कोण D के। ठीक इसी प्रकार मैंने बताया था कोण B बराबर है हमारा कोण E के, और ऐसे ही कोण C बराबर है हमारा कोण F के। और ऐसे ही हम यहाँ पर भुजाओं में लिखेंगे कि AB भुजा हमारी बराबर होगी ED या DE भुजा के, और BC भुजा बराबर होगी हमारे पास यह EF भुजा के, और ऐसे ही AC भुजा बराबर होगी हमारी यह DF के। यदि ऐसा संभव है तभी हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के यहाँ पर सर्वांगसम हैं। अब हम समझते हैं कि समरूप क्या होता है। यदि हम कहें कि हमारे पास दो त्रिभुज हैं जो दो एक दूसरे के समरूप हैं, मान लेते हैं एक त्रिभुज का नाम है हमारे पास यह A', B', C' और दूसरा त्रिभुज है हमारे पास यह जिसका नाम है हमारे पास यह D', E' और F'। यदि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हैं तो ऐसा जब ही संभव है यदि मैं कहूं बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा बटे छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा का अनुपात एक समान हो। ऐसे ही A', C' बटे D', बराबर हो B', C' बरे E', F'। यदि ऐसा संभव है तभी ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। समरूप की स्थिति में ये दोनों आकृति छोटी बड़ी हो सकती हैं, परंतु सर्वांग समता की स्थिति में ये दोनों आकृतियां हमेशा एक समान ही रहेंगी, अर्थात दोनों आकृतियों बराबर ही होंगी। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हम जानते हैं कि हम सर्वांग समता उन दो आकृतियों में लगा सकते हैं जब ये दोनों आकृतियां एक दूसरे के जैसी हों तथा आकार व आकृतियां एक जैसी होनी चाहिए। तो लिख लेते हैं, परंतु यदि हम कहें कि समरूपता में दोनों आकृतियों का आकार एक जैसा होना जरूरी नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती। तो लिख लेते हैं इसे कि सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। तो हमने इसके खालिस्तान का मान ज्ञात कर लिया है। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।